बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे कि आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, सूरजमुखी, बाजरा, जौ, धनिया और काजू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सबसे पहले सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 550 रुपए उछली अरहर। आसनसोल मंडी में अरहर का भाव रहा 10,600 रुपए। कुश्तगी मंडी में 300 रुपए मजबूत होकर 7,300 रुपए पर पहुंचा सूरजमुखी का भाव। रबी सूरजमुखी की बुआई 59,000 हेक्टेयर के पार। साल 2023-24 के दौरान काजूगिरी का निर्यात 65,000 मीट्रिक के पार। तुनी मंडी में 12,000 रुपए पर बिका काजू। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अरहर के बारे में। अरहर के सौदों में मंगलवार को उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इन दिनों अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ अरहर की पैदावार 35 लाख टन के पार जा सकती है। अरहर के कारोबार पर ये देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 6 जनवरी को अरहर का भाव था 7,700 रुपए। 7 जनवरी को इसके भाव में 550 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद अरहर का भाव हो गया 8,250 रुपए। इसी तरह की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ बीते सोमवार अरहर की कीमत थी 7,800 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 400 रुपए की मजबूती आई और अरहर 8,200 रुपए पर जा पहुंची। हालांकि जसदण मंडी में 6 और 7 जनवरी को अरहर बिना किसी घटत बढ़त के 7,500 रुपए पर बिकी। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में अरहर के भाव को देखें तो यहाँ 6 जनवरी को अरहर 10,600 रुपए पर बिकी। 7 जनवरी को इसकी कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और अरहर 10,600 रुपए पर बनी रही। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। अरहर के बाजार की आगे क्या स्थिति रही, जानने के लिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। अगर हम बात करें अरहर की, तमाम आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ स्थिति इन आंकड़ों के मद्देनजर आने वाले दिनों में बाजार की रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें बाजारों के अंदर तेजी का ही माहौल देखने को मिला है जी। अधिकांश मंडियों के अंदर हम आवक भी देख रहे हैं, पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले मजबूत होते हुए नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने जो है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और इससे किसानों को बाजारों के अंदर फसल बेचने में भी आसानी रहेगी।
ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत नजर आ रहे हैं। जी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को अरहर के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जी। और जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में अरहर का स्टॉक है, क्या वो बढ़ोतरी करके चल सकते हैं, बिकवाली करके चल सकते हैं, या इंतजार करें, आने वाले समय में भाव में बढ़ोतरी की कुछ गुंजाइश है? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। जी। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। जी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 550 से 600 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी। तो जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है, उनके लिए हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की एक बेहतरीन सलाह है। आप इस अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सूरजमुखी के बारे में। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक रबी सूरजमुखी की बुआई 59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले ज़्यादा है। वहीं आवक पर नजर डालें तो इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में सूरजमुखी की आवक देखने को मिल रही है। आइए सूरजमुखी के कारोबार पर एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक सुस्त बनी हुई है। 7 जनवरी को भी इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में सूरजमुखी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां शनिवार को सूरजमुखी का भाव रहा 7,000 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 300 रुपए का उछाल आया, जिसके बाद सूरजमुखी का भाव 7,300 रुपए हो गया। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का यह आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 30 दिसंबर 2024 तक के लिए रबी फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रबी फसलों में शामिल सूरजमुखी बुआई साल 2024-25 के दौरान 59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी सूरजमुखी की बुआई का यह आंकड़ा 33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी रबी सूरजमुखी की बुआई में इस साल 26,000 हेक्टेयर में बढ़त देखने को मिली है। आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं अरंडी के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करते हैं गुजरात की अमरेली मंडी से, जहां पर अरंडी के सौदे 5,010 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि सिद्धपुर मंडी में अरंडी के सौदे 6,225 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं हलवद मंडी में अरंडी के सौदे 6,200 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। और राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरंडी के सौदे 6,163 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि अरंडी के सभी सौदे मंडियों में अरंडी की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और बाजरे की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जौ के बारे में, लेकिन उससे पहले बाजरे की हालत क्या नजर डाल लेते हैं। इन दिनों बाजरे की आवक मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,350 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा
2,600 रुपए प्रति क्विंटल। सूरतगढ़ मंडी में बाजरा 2,780 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं कुछ समय पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ की कुल पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। आगे बाजरे के बाजार किस स्थिति में रहेगा, उसको जानने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, हमने देखे आंकड़े किस प्रकार से रहे और साथ ही एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। इन तमाम फैक्टर्स का बाजरे पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा और बाजार किस तरफ जाने की संकेत दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजरे के फंडामेंटल्स हमें मजबूत नजर आते हैं जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान मांग के अंदर हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है। पिछले 6 से 8 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 3% तक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे बाजरे के किसानों को जो है अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इससे बाजरे की फसल को बाजारों के अंदर बेचने में आसानी रहेगी। इसकी जो सीजनल डिमांड रहती है, जो नवंबर से फरवरी माह के बीच में रहती है, उसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद लग रही है। ये सभी फैक्टर्स जो है बाजरे के अंदर तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में बाजरे के अंदर तेजी जारी रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है बाजरे का, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़े या इंतजार करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जिन किसान भाइयों के पास बाजरे का स्टॉक है उनके लिए एक बेहतरीन सलाह हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी ने साझा की है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं मूंगफली के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करते हैं गुजरात की जसदण मंडी से, जहां पर मूंगफली के सौदे 5,125 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की शिवपुरी मंडी में मूंगफली का भाव 3,395 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि बस्सी मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली के सौदे 4,350 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं लालसोट मंडी में मूंगफली का जो भाव रहा वो 4,430 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि मूंगफली के सभी सौदे मंडियों में मूंगफली की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जौ की। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में जौ के सौदे 2,451 रुपये पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की रॉबर्ट्सगंज मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,445 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के दौरान अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। आपको बता दें कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, हमने देखे कि जौ के आंकड़े किस प्रकार से रहे। अगर बात करें आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति किस प्रकार से जौ की स्थिति रहने वाली है और किसान भाइयों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक गिरावट के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हम देख रहे हैं कि इसका जो पैदावार है वो पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक कमी के साथ हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसकी जो आवक है वो मंडियों के अंदर हमें ना के जैसे ही देखने को मिल रही है, जी। या हम ये कह सकते हैं कि सामान्य से काफी ज्यादा कम हमें मंडियों के अंदर आवक देखने को मिल रही है। घरेलू मांग के अंदर भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण निचले स्तरों से बाजारों को जो है काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को जौ के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है उनको आंशिक तेजी की सलाह बाजार के जानकार के अनुसार बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सरसों के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की, जहां पर सरसों के सौदे 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की बिछिया मंडी में सरसों का भाव 5,100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सरसों का भाव 5,460 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं कोटा मंडी की बात कर ले तो यहाँ पर सरसों 5,650 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी सरसों के सभी सौदे मंडियों में सरसों की आवक कैसी रही और उसकी गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ फिलहाल एक और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे धनिया और काजू का हाल। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मंडी खबर। अगर हम बुद्धिजीवी आदमी खुद का खाना भी ढंग का नहीं तैयार कर सकते तो हम किसान क्यों हैं? मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, वो मुहिम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी फसलें और नस्लें दोनों सुधारने का काम किया। इससे हमने नेचुरल फार्मिंग को अपनाया है। हमारा जो प्रोड्यूस है 2 से 2.5 गुना ऊपर हमारा बिक रहा है पूरे एनसीआर के अंदर। एक नई अलख जगाई प्राकृतिक खेती को लेके, जिसमें बताया गया कि किसानों को किस तरह का फायदा हो सकता है। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक का दूसरा अंक, 11 जनवरी दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं काजू के बारे में। इन दिनों काजू की आवक देश की मंडियों में ना के बराबर देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की तुनी मंडी में मंगलवार को काजू का भाव रहा 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बात अगर निर्यात की करें तो हाल ही में एबिडा की ओर से काजू के निर्यात को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश से होने वाले काजू गिरी का निर्यात तकरीबन 65,808 मीट्रिक टन का हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2,808 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत लगभग 338 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2023-24 के दौरान चीन, वियतनाम, मैक्सिको, कोरिया, गणराज्य और जापान को काजू गिरी का निर्यात किया है। बता दें कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तरीके में कई बदलाव किए हैं। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ भी रुख कर रहे हैं। इन मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां काजू की खेती की जाती है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे काजू की और बात करें आवक की, तो आवक भी लगभग ना के बराबर देखने को मिल रही है। क्या कुछ स्थिति आगे आने वाले समय में बाजार की देखने को मिल रही है? किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काजू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम आवक देख रहे हैं कि आवक जो है पहले से सामान्य से हमें कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले 6 से 8 महीने के दौरान लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो काजू की जो निर्यात मांग है उसमें एक अप्रत्याशित रूप से भी बढ़त देखने को मिली है।
वैसे भी भारतीय काजू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है और कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे 12 महीने इसकी मांग बनी रहती है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की भी बात करता हूँ जो नवंबर माह से फरवरी माह के बीच में रहता है, उसमें भी लगभग 3 से 4% तक घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि देखने को मिली है। आगे भी ये वृद्धि जारी रहने की पूरी उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को काजू में तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास काजू का स्टॉक है वो तेज़ी करके बने रहें और आप मुनाफा बुक कर सकते हैं अपना। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि तिल के सौदे कैसे रहे देश भर की मंडियों में। शुरुआत कर्नाटक की कुश्तगी मंडी से करते हैं जहां पर तिल के सौदे 11,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल के सौदे 16,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि गुजरात की रापर मंडी में तिल का भाव 9,930 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं हलवद मंडी में तिल के सौदे की बात करें तो 10,650 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि तिल के ये सभी सौदे मंडियों में तिल की आवक कैसी रही, उसकी गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब आखिर में बात हम धनिये की करेंगे। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में मंगलवार को धनिये के सौदे 7,340 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। अमरेली मंडी में धनिये का भाव 6,875 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि हलवद मंडी में धनिये का भाव 6,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो इस दौरान धनिये के सौदे 7,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से आंकड़े हमने धनिये के देखे, क्या कुछ असर आने वाले दिनों में बाजार पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिया के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर जो है फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले अगर हम 1 से 2 वर्ष का आंकड़ा भी देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि घरेलू मांग में जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन निर्यात मांग में हमें अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़े को भी नजर डालते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग 5 से 7% तक निर्यात जो है हर साल हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय धनिये की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी खासी पहचान बनी हुई है और बहुत से देशों में भारतीय धनिये को 12 महीने पसंद भी किया जाता है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को धनिये के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। मौजूदा समय पर जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है धनिये का, क्या वो मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो किसान भाई जिनके पास धनिया का स्टॉक है उनके लिए एक बेहतरीन सलाह हमारे बाजार के जानकार ने दी है। अगर आप इस अनुसार मंडियों का रुख करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सोयाबीन के सौदे किस प्रकार से रहे देशभर की तमाम मंडियों में। जानते हैं गुजरात की राजुला मंडी का हाल सबसे पहले, जहां पर सोयाबीन के सौदे 3,763 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे 3,750 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। धोराजी मंडी में सोयाबीन 4,030 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि अमरेली मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,085 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। अब जाते जाते आखिरी में एक बार फिर से रुक करेंगे अपने विशेषज्ञ की सलाह और जानेंगे कि आज के मंडी खबर में एक्सपर्ट के तौर पर किस कृषि जिन्स को लेकर वो क्या सलाह हमारे दर्शकों के लिए साझा करेंगे। साहिल जी, क्या कुछ जानकारी किस कृषि जिन्स को लेकर आप हमारे एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर साझा करेंगे?
जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को बाजरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। देखिए, जो बाजरे के फंडामेंटल वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग के अंदर लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक सुधार देखा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है वो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जाएगा। इससे किसानों को जो है बाजारों के अंदर फसल बेचने में आसानी रहेगी और इससे उनको उचित दाम भी हमें मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ती हुई दिखाई दी है। सीजनल डिमांड में भी 2 से 3% तक का इजाफा होने की उम्मीद लग रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर किसान भाई बहन बाजरे का स्टॉक करेंगे तो आने वाले 3 से 4 महीने में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बाजरे को लेकर हमारे विशेषज्ञ की एक्सपर्ट सलाह है। इसके अनुसार किसान भाई अगर मंडियों का रुख करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही साहिल गोयल जी कीमती समय निकालकर तमाम कृषि जिन्सों पर हमारे किसान भाइयों के लिए जो आपने तमाम महत्वपूर्ण रणनीति साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा QR कोड है, इसको आप स्कैन करके सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब से किसान यात्रा। आराम से रह रहे हैं, खुश हैं और हमने बहुत ज़्यादा तरक्की भी किया है। जो भी फैसिलिटी हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं वो हमारे घर तक पहुंच गई हैं। राधिका जी, खेती के साथ साथ ना अब किसान जागरूक हो चुका है। कम खा लो, अच्छा खाओ, इसीलिए बढ़िया ऑर्गेनिक खेती करो। पंजाब से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 9 जनवरी गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अगर हम किसानों की बात करें, आम जनता की बात करें, उनकी आय बढ़ाने की बात करें, उनके विकास की बात करें, तो कृषि वानिकी जो है किस तरह से मददगार बन रही है। मैंने सबसे पहले बुनियादी चीज़ों में फोकस किया और मुझे ये बड़ा सौभाग्य मिला कि 5 वर्षों में ही मैंने 100% क्षेत्र को विद्युतीकरण कराने का काम किया। आपके नेतृत्व की बात करें, उस समय कृषि कर्मण का जो पुरस्कार है वो आपको दिया गया। ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं? देखिए, उपलब्धियां ये थी कि कृषि मंत्री रहते हुए मुझे कुल मिलाकर के 5 सालों में जो देश में 7 अवार्ड सेरेमनी हुई, 7 में पहला मुझे मिला। देखिए खास मुलाकात उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी के साथ 12 जनवरी रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसानों की आय के अंदर में इजाफा कैसे हो सकता है? विश्व में मसालों की जितनी डिमांड है उसका लगभग 50 से 60% केवल भारतवर्ष है वो सप्लाई करता है। करीब 800 पेस्टिसाइड्स बिना अप्रूवल मिल रहे हैं, बिक रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, रोक लगाना या उसके जो भी नियंत्रण के तरीके हैं वो हमें अपनाने चाहिए। क्या आपको ये लगता है कि अगले 10 साल भारत के कृषि युग के लिए स्वर्णिम साबित हो सकते हैं? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान डॉक्टर रविंद्र सिंह के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मूंगफली के भाव। गुजरात की जसदन मंडी में मूंगफली का भाव 5,125 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की शिवपुरी मंडी में मूंगफली 3,395 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली के सौदे 4,350 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब सरसों के भाव की जानकारी।
गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की बिछिया मंडी में सरसों 5,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सरसों के सौदे 5,460 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब तिल के भाव। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में तिल का भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। गुजरात की रापर मंडी में तिल के सौदे 9,930 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।